अरेस्ट किया जाए और इनके चंगुल से, इनकी कस्टडी से उन बच्चों को लिया जाए। संबंध में थाने से भी मुझे कॉल आ गई है, मैं जल्दी ही थाने में जाऊंगा और जाकर के इस कार्रवाई को अंजाम दूंगा। सीमा को सपोर्ट वही लोग कर रहे हैं जब तक उनकी खुद की नहीं भाग जाती। जिस दिन उनकी खुद की एक दो बच्चा लेके भाग जाएगी ना और किसी और के साथ इलीगल रूप से रहना शुरू करेगी, तो जो सपोर्ट में लोग हैं वो भी माथा पकड़ के रोएंगे कि हाँ, एक स्पेशल प्रोग्राम किया गया और उसके अंदर इसका धर्म परिवर्तन बच्चों का करवाया गया, जो कि किसी भी रूप में ना कानून की नजरों में मान्यता है, ना हमारे समाज की नजरों में मान्यता है। देखिए, धर्म कोई भी बुरा नहीं है, ना हिंदू धर्म बुरा है, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, लेकिन नाबालिग बच्चों का आप अपनी पब्लिसिटी स्टंट के लिए, राजनीतिकरण के लिए आप बच्चों का, नाबालिग बच्चों का धर्म परिवर्तन कराते हैं। बच्चों को क्या पता कौन हिंदू है, कौन मुसलमान। डीसीपी बल्लभगढ़ है और जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है उनको भी मैंने मेल किया था और एसएचओ को कल दोबारा मैंने रिमाइंड किया और कमिश्नर ऑफ पुलिस को दोबारा रिमाइंड किया और डीसीपी साहब को दोबारा रिमाइंड किया। और उसके अंदर मैंने लिखा कि अगर आप कोई कानूनी एक्शन मेरी कंप्लेंट पे नहीं लेते हैं तो आप मेरे इस मेल को लीगल नोटिस भी समझे, और अगर आपने इसके ऊपर कोई कार्रवाई कानूनी ना की तो फिर मैं कोर्ट के जरिए से भी कानूनी कार्रवाई को करूंगा और उसके स्वयं आप जिम्मेदार रहेंगे। तो अब मेरे पास एसएचओ बल्लभगढ़, जिस क्षेत्र से ये सीमा हैदर को पकड़ा गया था, सचिन मीना को पकड़ा गया था और नेत्रपाल को भी शायद वहीं से पकड़ा था, और जो उसके बच्चों को जो रिकवरी किया गया था वहां से मुझे पुलिस स्टेशन से एक मेल मिला है और उन्होंने मुझे कहा है कि आप कृपया पुलिस स्टेशन में आकर अपनी आगे की कार्रवाई को अंजाम दीजिए। ये मेरे को मेल मिला है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। मेल, इसमें चूंकि लाइट आ जाती है तो शायद दिखता नहीं है, ये आप देखेंगे इसके अंदर, ये ऊपर सबसे ऊपर मेल में मुझे बुलाया गया है। इसके अंदर कहा गया है कि आप प्लीज आप थाने में आइए और हमसे संपर्क कीजिए। ये इसके अंदर आप देख सकते हैं। तो अब ये दरखास्त जो हमने दी थी वो दरखास्त हमने सीमा हैदर के खिलाफ, सचिन मीना के खिलाफ, नेत्रपाल के खिलाफ और डॉक्टर एपी सिंह के खिलाफ दरखास्त हमने दी थी एफआईआर दर्ज करने के लिए, क्योंकि डॉक्टर एपी सिंह ने इन पाकिस्तानी 4 मुस्लिम बच्चों का धर्म चेंज किया है। एक वकील होते हुए, कानून की जानकारी रखते हुए, गैर कानूनी ढंग से, बिना उनके बायोलॉजिकल फादर गुलाम हैदर की मंजूरी के बिना, उनकी सहमति के बिना इन 4 बच्चों का जो धर्म परिवर्तन किया है कानूनन गलत है और उसमें इनको 5 साल से 10 साल तक की कैद हो सकती है और 15,000 से 50,000 रुपये जुर्माना और 5,000 रुपये से 50,000 रुपये से 1.5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी इन पे हो सकता है और 10 साल की कैद भी इनको हो सकती है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इनके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हो, इनको अरेस्ट किया जाए और इनके चंगुल से, इनकी कस्टडी से उन बच्चों को लिया जाए और उन बच्चों को बाकायदा CWC जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है वो अपने सुपरविजन में रखे, अपनी देखरेख में रखे जब तक गुलाम हैदर भारत नहीं आ जाता, और फिर गुलाम हैदर को उसके बच्चों को सौंप दिया जाए और ये सीमा हैदर और इनको जेल में रखा जाए। तो ये हमारी कोशिश है। पुलिस स्टेशन बल्लभगढ़ ने हमें बुलाया है और वो हमने जो एप्लीकेशन कंप्लेंट दी थी उस पर शायद वो कुछ जानकारी लेना चाह रहे हों या फिर उस पर फर्दर कोई
इन्वेस्टिगेशन से संबंधित कोई जो उनकी समझ में ना आ रहा हो वो समझने की कोशिश कर रहे हो या फिर कोई बयान दर्ज कराना चाह रहे हो, तो हम बल्लभगढ़ पुलिस स्टेशन जल्दी जाएंगे और इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे और एपी सिंह के खिलाफ, सीमा के खिलाफ, नेत्रपाल के खिलाफ और सचिन मीना के खिलाफ व कई अन्य लोगों के खिलाफ जिन्होंने नाबालिग बच्चों का धर्म परिवर्तन कराया है बिना गुलाम हैदर की मंजूरी के, बिना बायोलॉजिकल फादर की मंजूरी के, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, एफआईआर दर्ज कराएंगे और उनको अरेस्ट कराएंगे। और इस संबंध में थाने से भी मुझे कॉल आ गई है। मैं जल्दी ही थाने में जाऊंगा और जाकर के इस कार्रवाई को अंजाम दूंगा। तो ये बात आप सभी भाइयों को नई अपडेट है, बताना मैंने जरूरी समझा, क्योंकि आप सभी लोग मेरे से भी पहले इस केस में आप लोग सामाजिक रूप से मेहनत कर रहे हैं। हमारे भारत के यूट्यूबर्स हैं, हमारे भारत की बहनें हैं, माएँ हैं, बेटियां हैं, नौजवान साथी हैं, बुजुर्ग हैं, सभी लोग सामाजिक रूप से पूरा भारत के लोग ही कुछ 2-4 बेवकूफ लोगों को छोड़ करके, नासमझ लोगों को छोड़ करके जो सीमा को सपोर्ट कर रहे हैं। सीमा को सपोर्ट वही लोग कर रहे हैं जब तक उनकी खुद की नहीं भाग जाती। जिस दिन उनकी खुद की 1-2 बच्चा लेके भाग जाएगी ना और किसी और के साथ इलीगल रूप से रहना शुरू करेगी, तो जो सपोर्ट में लोग हैं वो भी माथा पकड़ के रोएंगे कि हाँ ठीक कह रहे थे वकील साहब, और हमने गलत इसका सीमा हैदर का सपोर्ट किया। तो जिसकी 4 बच्चों को लेके भाग जाए, वो सब कुछ उसको दे रहा हो, वो तो दर्द उसी को होता है कि उस पर क्या गुजर रही है। बात बनाना आसान है लेकिन किसी के दर्द को समझना बड़ा मुश्किल है। तो ये लड़ाई आप सबकी लड़ाई है। आप जो लोग इस मुहिम से जुड़े हुए हैं, चाहे वो हमारी बहनें हैं, माएँ हैं, बेटियां हैं, जितने भी लोग हैं, वो सब लोग इस मुहिम से जुड़े हुए, वो इसके धन्यवाद के पात्र हैं। मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा जो इस मुहिम से मेरे से भी बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। और जो यूट्यूबर्स हैं, कुछ हमारे जो लाइक करते हैं, जो कमेंट्स लिख रहे हैं भाई, ये सभी लोग सभी धर्मों के लोग हैं। इसमें ना कोई स्पेशल कोई धर्म का एक आदमी नहीं है, बल्कि सभी समाज के लोग हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पूरे भारत के लोग ही इस मुहिम से जुड़े हुए हैं। और सीमा हैदर के कृत्य को जो रोज रोज वो सोशल मीडिया में अश्लीलता फैला रही है, भारत की संस्कृति को खराब कर रही है, भारत के माहौल को खराब कर रही है, और रोज नई नई बेशर्मी की फिल्में बनाकर, रील बनाकर जो मीडिया पर डाल रही है, उससे हमारी माँ बहनें भी देख करके काफी गुस्सा है, हमारे समाज के लोग काफी गुस्सा है। तो जो लोग इस मुहिम से जुड़े हुए हैं वो सब बधाई के पात्र हैं और वो सब को इनका क्रेज जाता है। देखिए, हम तो वकील हैं, हमारा तो काम भी केस लड़ना है, तो हमारे लिए कोई ये इतनी बड़ी बात नहीं है कि भाई हमें तो जब तक जीवन है, जब तक ये केस हमें लड़ने हैं, हमें, क्योंकि हमारा प्रोफेशन है। लेकिन भारत का आम नागरिक, भारत का यूट्यूबर्स, भारत के आम इंसान जो इस मुहिम से जुड़े हुए हैं, वो इसके पात्र हैं। उनको जितनी बधाई दी जाए उतना कम है। और जो बाहर देशों के लोग भी यूट्यूबर्स हैं, उन सबको वो सब बधाई के पात्र हैं।